क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? शायद इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जहां अंतिम समय की भविष्यवाणियां तो ज्यादा जुड़ती हुई मिली संसार की परंपरा और परिस्थितियों से, जैसे कि आज हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी 10 बातें हैं जिनका आज हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले लिखा गया बाइबल की भविष्यवाणी में। इन भविष्यवाणियों की ज्योति में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये हमें देती हैं उसका हल, उद्देश्य और आशा, और हमें सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं हमारे आसपास के संसार के साथ हम क्या करें। ऐसे समय में हमारे पास कौन सी आशा है, और फिर निश्चय ही यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। बाइबल कलीसिया के गिर जाने के बारे में हमें बताती है। क्या आज हम यही देख रहे हैं जिसमें ऐसे विश्वासी हैं जो अपने विश्वास से फिर रहे हैं? ऐसे दिखाई देता है कि बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़ रहे हैं और चुन रहे हैं अविश्वास को। क्या आस्था को त्याग देना ये अंतिम समय का चिन्ह है? डॉक्टर डेविड जर्माया के साथ में जुड़िए दिशा परिवर्तन की भविष्यवाणी के स्पेशल एपिसोड में, जैसे ये अंतिम समय के चिन्हों के बारे में बता रहे हैं। गिर जाना, एक थियोलॉजिकल भविष्यवाणी। कल्पना कीजिए कि 22 साल की उम्र में आप अपनी पहली किताब लिख रहे हैं और उसे हर जगह पर बेस्टसेलर की लिस्ट में आते हुए देख रहे हैं। कुछ साल पहले एक अमेरिकन पास्टर के साथ में ऐसे ही हुआ। उनके किताब में प्रेम और संबंध के बारे में बाइबल से सलाह दी गई और इसने हजारों जवानों को प्रोत्साहित किया कि वे बेहतर चुनाव कर सकें। ये पास्टर तो अपने उपदेश, लेखन और सलाह के लिए बहुत मशहूर हुए और साथ साथ लगभग 2 दशकों तक इन्होंने लोकल चर्च में पास्टर की सेवकाई की। लेकिन किसी तरह से इन वर्षों में परमेश्वर के साथ का उनका अपना संबंध तो मानो भाव बन गया। 2019 में उन्होंने घोषणा की कि उनका विवाह अब तो खत्म हो चुका है, और फिर इंस्टाग्राम के फॉलोअप पोस्ट में उन्होंने अपने तलाक के बारे में भी जानकारी दी। और उन्होंने इस तरह से लिखा कि मैं अपने जीवन में बड़े बदलाव में से जा रहा हूँ यीशु पर विश्वास के बारे में। इसके लिए विख्यात शब्द है पूरी तरह से नाश करना, और बाइबल का शब्द है गिर जाना। मसीह विश्वासी की परिभाषा करने के लिए मैं जितने मापदंडों का उपयोग करता हूँ, तो यही कहूँगा कि मैं विश्वासी नहीं हूँ। बहुत से लोग कहते हैं विश्वास का उपयोग करने के अलग तरीके हैं, और इसके लिए मैं खुले रहना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं उनमें नहीं हूँ। शायद ये किसी तरह से आपको छू लेता है, लेकिन इसने मेरे दिल को बहुत छू लिया, क्योंकि मैं खुद एक पास्टर हूँ। मैंने जो देखा था उससे भी ज़्यादा अब ये पास्टरों के साथ में हो रहा है। बहुत से लोग तो मसीह यीशु और उसके सुसमाचार से गिर रहे हैं। मैंने हाल ही में ये एक शीर्षक देखा है, हर कोई मसीहत को छोड़ रहा है और कोई नहीं जानता वो कहाँ पर जा रहे हैं। बाइबल के विश्वास से दूर जाना तो अब हो रहा है। ये इतना ज़्यादा हो गया कि अब इसके लिए एक नया शब्द आ चुका है कि ये लोग तो अब इवेंजलिकल नहीं रहे हैं, ये तो एक्स इवेंजिकल हो गए हैं। ये ऐसा क्यों है और ये किसके बारे में है? खैर, गिर जाना ये कोई नई बात नहीं है। पूरे इतिहास में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मसीह का झंडा उठाया केवल उसे फिर नीचे रखने के लिए। यहाँ तक कि पहली पीढ़ी के विश्वासियों में भी इस तरह की चुनौती रही है। क्या आपने दीमस के बारे में सुना है? हाँ, जब पौलुस ने कुलुसियों और फिलेमोन को लिखा था, उसने अपने सहकर्मी दीमस की ओर से उन्हें अभिवादन किया जो उसके साथ में था। लेकिन दूसरा तीमुथियुस 4:10 में वो उसके बारे में इस तरह कहता है, दीमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। मैं सच में हिचकिचाता हूँ इन दिनों में मसीह न्यूज़ साइट देखने से, क्योंकि ऐसे लगता है कि जब भी मैं सुनता हूँ या देखता हूँ कि कोई अपने विश्वास से अलग हो गया है, हाल ही के हेडलाइंस प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं और ना ही गिनती प्रोत्साहित करती हैं। देखिए, 72 मिलियन से भी ज़्यादा मिलेनियल्स अमेरिका में हैं, लगभग हमारी जनसंख्या के 1/4 भाग। और उस पीढ़ी के ज़्यादातर लोग तो किसी भी तरह का विश्वास नहीं रखते, वो उससे दूर चले गए हैं और वो चुनाव करते हैं कि वो खुद की पहचान करवाएं धार्मिक नन्स, NONES। जब आप इसे चेक करेंगे तो जानेंगे कि आप बैप्टिस्ट हैं या प्रेस्बिटेरियन हैं या फिर कैरिस्मेटिक हैं या फिर कैथलिक हैं। और नीचे लिखा होता है ऊपर में से कोई भी नहीं, वहीं पर वो टिक मार्क लगाते हैं, ऊपर में से कोई नहीं। 2008 में खोज करने वालों ने जाना सारे मिलेनियल से 2/3 भाग
वो खुद को बताते हैं कि वो धार्मिक रीति से किसी के साथ जुड़े नहीं हैं, और बस 10 साल में ही ये नंबर बढ़कर 42% हो गया है। परेशान करने वाले ऐसे बहुत से नंबर हैं। अमेरिका में चर्च मेंबरशिप में दशक से भी ज़्यादा गिरावट आई है। चर्च की बढ़ोतरी के बारे में चर्च ग्रोथ एक्सपर्ट से आप कुछ भी क्यों न सुन ले, चलिए मैं आपको सच्चाई बताऊं। जब गैलप ने यूएस चर्च मेंबरशिप को 1937 में गिना था, तब कुल मिलाकर 73% की संख्या मिली। 1980 की शुरुआत में 70% से भी ज़्यादा अमेरिकी लोग कलीसिया के सदस्य थे। सन 2000 में ये घटकर 65% हो गई। सन 2010 में ये 59% हो गई, और अब आधे से भी कम अमेरिका की 47% जनसंख्या किसी लोकल चर्च के सदस्य हैं, और कलीसिया में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है। यह अच्छा चिन्ह नहीं है, यह अच्छा अध्ययन नहीं है, और यह अच्छा ट्रेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि लोग कलीसिया से दूर जा रहे हैं या विश्वास से फिर रहे हैं। हम इस पाठ में चर्चा कर रहे हैं कि स्वयं यीशु से दूर चले जाना। ये तो ऐसे लोग हैं, देखिए ये शब्द चकित करेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। इसका क्या अर्थ है? इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? आस्था का त्याग करना ये तो नास्तिकवाद की बढ़ोतरी के बारे में नहीं बताता, और ना ही ये उनके लिए भी उपयोगी होता है जो मसीहत को छोड़ कोई और आस्था को मानते हैं। इसके बजाय गिर जाने की विचारधारा में और भी सकरा फोकस है। ये खास करके उपयोगी होता है नामधारी विश्वासियों के लिए जो कि यीशु के पीछे चलने का दावा करते हैं पर उसकी ओर पीठ फेर देते हैं। आस्था त्यागने वाला हर एक व्यक्ति अविश्वासी है, और हर अविश्वासी आस्था त्यागने वाला नहीं। मेरा मतलब यह, बहुत से लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना, वो बहुत से कारणों से सुसमाचार नहीं जानते, तो वो आस्था का त्याग करने वाले नहीं क्योंकि उन्होंने ऐसी बात पहले कभी सुनी नहीं है। वो अविश्वासी है क्योंकि उन्होंने नहीं सुना। लेकिन आस्था त्यागने वाला तो सुसमाचार को अच्छे से जानता है, वो उद्धार पाने के लिए सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वो इससे दूर चला जाता है। देखिए, एक पत्रिका में अर्नेस्ट हेमिंगवेज ने कहा कि बैंक करप्ट होने के 2 तरीके होते हैं, एक तो धीरे धीरे और एक अचानक। आत्मिक बैंक करप्सी में भी यही बात होती है। हम धीरे धीरे दूर जाते हैं और फिर अचानक ठंडे हो जाते हैं। मैं गिर जाने के शीर्षक पर क्यों कह रहा हूं, मैं इसके बारे में क्यों बताऊं, यह अजीब है। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे इस विषय पर यह आगे क्या कहेंगे, क्योंकि आस्था का त्याग करना ये तो निश्चय ही बहुत ही सहज है, लेकिन इसे अनदेखा किया गया है, और ये तो अंतिम समय की पहली का भाग है। जैसे हम वचनों से जानते हैं कि अंतिम समय का एक चिन्ह है कि खुद को मसीह कहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी जो आगे मसीह यीशु का इनकार करेंगे। चलिए बाइबल से ये बात आपको बताता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 1 से 3 में यहाँ पर वचन कहता है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करता हूँ कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुँचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, और तुम न घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में न आओ, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। ये तो सच में कल के बारे में दी गई भविष्यवाणी है जिसका आज हमारे लिए उपयोग होता है। अब ये गिर जाना जिसके बारे में पौलुस लिखता है, ये कलीसिया में धीरे धीरे बढ़ने वाला नहीं है। पौलुस इसे कहता है ये एकमात्र गिर जाना है, यानी जैसे ये एक सटीक बात है जो एक सटीक समय पर होगी, एक खास पल में। पौलुस इसे कहता है विश्वास से दूर चले जाना, और ये तो वचन के अनुसार होगा उस समय जिसे हम क्लेश काल कहते हैं। बहुत से लोग भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं और आप इसके बारे में बहुत सचेत हैं। सबसे पहले भविष्य में होने वाली पहली घटना तो कलीसिया का रैप्चर है। बाइबल कहती है कि प्रभु आसमान में आएंगे और उस पर भरोसा रखने वालों को अपने साथ उठा ले जाएंगे, और ये किसी भी समय हो सकता है, इसके लिए कोई चिन्ह नहीं है। ये सभा के अंत में आमीन कहने के पहले भी हो सकता है। घर पहुंचने के पहले हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। ये ठीक होगा क्योंकि हम अपने घर में होंगे। आमीन। आपको उसकी परवाह करनी है। आप पूछेंगे यीशु हमें उठाने के लिए आए, इसके पहले क्या होगा? एक बात नहीं है,
वो किसी भी समय आ सकता है। रैप्चर के बाद जब संत चले जाएंगे तो फिर इस पृथ्वी पर बाइबल सिखाती है कि 7 साल का क्लेश काल का समय होगा। ये तो सच में पृथ्वी पर मानो नरक जैसे होगा। इसे 2 भागों में बांटा गया है। 3.5 साल क्लेश काल का पहला भाग होगा और आखिरी 3.5 साल जो है उसे महाक्लेश काल कहा गया है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को लिखकर कहा, इस क्लेश काल के समय निश्चय बहुत बड़े रूप में गिराया जाना होगा, विश्वास से बड़े रूप में भटकाया जाएगा। अब चलिए मान लेते हैं कि ये जो है ये तब तक नहीं होगा जब तक कि क्लेश काल का बीच का समय ना जाए। मैं नहीं मानता कि ये सच है, लेकिन चलिए इस बात का हम अनुमान लगाते हैं। चलिए कहते हैं कि ये गिर जाना तो क्लेश काल के आधे समय तक तो नहीं हुआ है, यानी 3.5 साल होंगे। और याद रखिए कि क्लेश काल तो रैप्चर के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा, और इसलिए देखते हैं और ये न भूलें कि रैप्चर किसी भी पल हो सकता है और क्लेश काल 7 साल का समय होगा, यानी क्लेश काल का मध्य तो 3.5 साल में आएगा। अगर ये सारी बातें सच है और वो हैं, तो ये गिर जाना तो हमारे जीवन काल में हो सकता है। अगर यीशु आज आ जाएं तो अगले 3.5 साल में क्या होगा? तो ये ऐसी बात नहीं जो कि भविष्य में कभी होने वाली है, जिसकी हमें परवाह नहीं करनी है। ये होगी और हमारे स्वर्ग में जाने के पहले होना शुरू होगी। ये पूरी तरह से तब तक नहीं होगी जब तक हम स्वर्ग में पहुंच न जाए, पर ये उसके पहले होना शुरू होगी। थिस्सलुनीकिया के विश्वासी इस तरह के सताव का सामना कर रहे थे, तो उन्होंने माना कि उन पर अंतिम दिन है और वो परेशान हो गए। जब हम मुश्किलों से जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, ये तो उसका भाग है। पौलुस ये पत्र लिखकर उनसे कहता है कि सुनो, इतने जल्दी परेशान ना हो। अब तक गिर जाना नहीं हुआ, इसलिए तुम क्लेशकाल में नहीं हो। अगर क्लेशकाल में होते तो निश्चय ही गिराया जाना होता, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ, और ये हमारे लिए भी अब तक नहीं हुआ। मैं कई बार सुनता हूँ लोग इस तरह से बातें करते हैं कि यीशु के वापस आने के पहले पूरी दुनिया में बहुत बड़ी महान जागृति आएगी। क्या आपने सुना है? खैर, मैं इसकी आशा करता हूँ, लेकिन बाइबल में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। किसी ने यहाँ वायर को मिक्स कर दिया जब उन्होंने इसके बारे में सिखाना शुरू किया। जानते बाइबल में क्या है? बाइबल कहती कि यीशु के वापस आने के पहले विश्वास से लोग दूर किए जाएंगे और क्लेश काल के समय में जागृति होंगी। जानते हैं क्यों? 1,44,000 यहूदी गवाह पृथ्वी पर खोल दिए जाएंगे। अगर वहां पर जागृति नहीं आए तो इसकी कोई आशा नहीं। और 2 गवाह यानी विशेष गवाह वहां पर अद्भुत काम करते जाएंगे। और बाइबल कहती है कि हजारों लोग मसीह के पास में आएंगे क्लेश काल के समय में, लेकिन हमारे स्वर्ग में जाने के पहले नहीं। क्या महान जागृति आएगी? मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे हो, और मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये सुसमाचार प्रचार के लिए हमें कुछ और साल देंगे। कई बार हम सोचते हैं हम इसकी कगार पर आ गए हैं। कई बार मैं सोचता हूँ ये बहुत दूर है, इसे कभी नहीं देखेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे जान ले। जबकि वचन में बड़ी जागृति की कोई भी भविष्यवाणी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको जानना होगा कि वचन इसकी भविष्यवाणी करता है कि युग के अंत में लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे। तो थिस्सलुनीकियों की पत्री में यहाँ पर यह भविष्यवाणी है, और यूहन्ना इस तरह से कहता है। देखिए, ये तो सच में बहुत ही विशेष ऐसा वचन है। पहला यूहन्ना 2:18 और 19 कहता है, ये अंतिम समय है, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, वो कहता है। यूहन्ना कहता है बहुत से लोग तो कलीसिया में थे और वो बाहर चले गए, और वो तो झूठे सुसमाचार का भाग बन गए। वो कहता है वो बाहर गए क्योंकि वो कभी हमारे भाग नहीं थे। वो हम में से निकले, लेकिन वो कभी हमारे नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? कैसे एक व्यक्ति जिसने कलीसिया में मसीह की भलाई का स्वाद लिया है और परमेश्वर के प्रेम का भी, वो कैसे दूर हो सकते हैं? मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो हो सकती है, और वो अभी समय हो रही हैं। क्यों कुछ लोग निराश होकर अपने विश्वास को छोड़कर चले जाते? सबसे पहले कुछ भरमाए गए इसीलिए गिर जाते हैं। पहला तीमुथियुस 4:1 और 2 इस तरह से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे लोगों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। वचन के इस भाग के अनुसार ऐसे अदृश्य दुष्ट आत्माओं की शक्तियां जो हमारे संसार में काम कर रही हैं, जो लोगों को फंसा रही है और भरमा रही है कि मसीह पर के विश्वास को छोड़ दे।
उनका प्रभाव यहाँ तक कि कलीसिया में भी बढ़ते चले जाएगा, जैसे हम इतिहास के अंत के निकट आएंगे। चर्च में भरमाए जाने को देखकर हम सच में चकित हो जाते हैं। आप इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शायद इसने आपको या आपके परिवार को छुआ या आप इसके शिकार हो गए हैं। पहले तीमुथियुस के वचन का ये भाग झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के बारे में कहता है, जो झूठ बोलते हैं। ये ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जो आत्मिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और परमेश्वर के लोगों का उपयोग करना चाहते हैं अपने ही उद्देश्यों के लिए। वो ठंडे हैं, चालाक हैं और गिनती करते रहते हैं। और पौलुस कहता है कि अब तो उनमें कोई विवेक भी नहीं रहा, वो तो आग से दागा गया है। वो अपनी नैतिक सचेतता खो बैठे हैं और उनकी आत्मिक सचेतता तो तोड़ दी गई है। इसलिए बहुत से लोग गिर जाते हैं क्योंकि वो किसी आत्मिक घोटाले में फंस जाते हैं। क्या आप सहमत होंगे? कुछ लोग निराश हो जाते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। लूका 8 में यीशु ने दृष्टांत बताकर हमें कारण बताया कि लोग क्यों सुसमाचार से दूर जाते हैं। आपको दृष्टांत पता है। उसने कहा, एक किसान बीज बोने के लिए निकला और उसने बहुत सी जगह पर बीज बिखेरे और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और वो पैरों तले कुचले गए। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और अंकुर निकलते ही सूख गए क्योंकि जड़ें नहीं थी। और कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें दबोच लिया। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उससे उन्हें बड़ी फसल मिली। जब प्रभु के चेलों ने इस दृष्टांत का अर्थ समझाने के लिए कहा तो प्रभु ने कहा, बीज तो सुसमाचार के संदेश को दर्शाता है। इस कहानी का क्या अर्थ है, यहाँ पर यीशु ने अपने शब्दों में बताया है। उसने कहा, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से बीज उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। यीशु यही तो कह रहे थे। पहला कारण कि क्यों लोग सुसमाचार से दूर जाते हैं, क्योंकि शैतान आकर उनके हृदय से वचन चुरा कर ले जाता है। मैं कई बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब तक कि लोग पार्किंग लॉट तक न पहुँचे, शैतान उनके मन से वचन चुराने न पाए। क्योंकि मैं सोचता हूँ सभा के अंत में वो बहुत ही सक्रिय हो जाता है। आपने जो भी सुना है, शायद उसने आपके दिल को छू लिया, आपसे कुछ बात की कि उस पर विचार करें। अगर आप सावधान न रहे तो यहाँ से निकलने के पहले शैतान उसे दिल से चुरा लेता है। दूसरा कारण तो और भी उलझा हुआ है। यीशु ने कहा, जो सुसमाचार सुनते हैं और वो आनंद से वचन को स्वीकार करते हैं। गौर से सुनिए, मतलब वो भावनात्मक हैं। ये लोग तो मसीहत के बारे में बहुत ही उत्साहित होते हैं। वो संसार के टूटेपन को देखते हैं, अपनी आत्मा के टूटेपन को देखते हैं और जानते हैं कि निश्चय इससे कुछ बेहतर होगा। ये लोग सच्चाई से मुलाकात करते हैं, वो बड़े आनंद से संदेश स्वीकार करते हैं, उत्साहित होते हैं और वो शांति और अर्थ के लिए मार्ग देखते हैं जिसे वो हमेशा ढूंढते हुए आए हैं। लेकिन पथरीली भूमि के विश्वासी में जड़ नहीं। तो जब परीक्षा का समय आता है तो फिर बाइबल कहती है कि वो गिर जाते हैं। इनमें से बहुत से लोग उद्धारक को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो केवल हल ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी समस्याएं दूर हो जाए, उसे पाने के लिए कुछ समर्पण करना नहीं चाहते। वो विश्वास की आशीष चाहते हैं, लेकिन वो परंपरा के बहाव के विरुद्ध में तैरना नहीं चाहते हैं। उन्हें सुसमाचार का विचार पसंद है, लेकिन मसीह के लिए व्यक्तिगत समर्पण पसंद नहीं। और बहुत ही जल्दी या देरी से जब उनका भ्रम टूट जाता है और वो निराश हो जाते हैं तो गिर जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। कई बार लोग उद्धार पाने के लिए बहुत ही भावुक हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जब उनकी अपेक्षा से बाहर की कोई बात उनके जीवन में आ जाए तो भावुक हो जाते हैं। आप जानते हैं, सारी बातों का दोष प्रभु पर लगाते हैं। कुछ लोग भरमाए गए इसलिए गिर जाते हैं, तो कुछ लोग निराश हो जाते हैं। अगर हम इन कैटेगरी में नहीं है तो निश्चय आखिरी कैटेगरी में तो ज़रूर फिट होते हैं। कुछ लोग ध्यान भटकने के कारण गिर जाते हैं। लूका अध्याय 8 वचन 14 कहता है, जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। यीशु ने कहा, बहुत से लोग गिर जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान भटक जाता है। जब चुनाव का समय आता है कि आत्मिक चीज़ों को चुने, मसीह के पीछे चले या शारीरिक प्रवाह या जीवन के लिए धन संपत्ति, तो वो इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते। वो अभिलाषा के खिंचाव को आने देते हैं कि उनकी अगुवाई करे। वो अपने विश्वास को छोड़ देते हैं और संसार की सारी चीज़ों को दोनों हाथ से बटोरते हैं और यीशु से संबंध नहीं रखते हैं।
मैं जानता हूँ ये अच्छा चित्र नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया है कि हम उसके गवाह हो जाएं, तो ये मुश्किल बात है। तो जैसे फ्रांसिस शेफर ने एक बार कहा, हम कैसे जिए जब ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या करें? हम कैसे निश्चित करें कि हम गिरने वालों के बीच में न रहें? मैं जानता हूँ इस कमरे में एक भी व्यक्ति नहीं जिनके साथ बैठकर आप बात करें तो कि जो गिर जाएंगे, कि आप उनमें रहना चाहते हैं? नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं चाहता है। कोई जानबूझकर इसे करना नहीं चाहता। आपके बच्चों ने ऐसा किया, आपके मित्रों ने ऐसा किया, आप इसके दर्द को जानते इसलिए ऐसा नहीं करना चाहते। तो हम कैसे सुरक्षित रहें कि ये हमारे और प्रियजनों के साथ में ना हो? सबसे पहले खुद को जांच ले। वचन यही तो कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? इस संदेश के लिए आप प्रत्युत्तर देते हुए यही कर सकते हैं कि आप निश्चित कर ले कि आप सच में एक विश्वासी हैं। आप चर्च में पले बड़े इसीलिए विश्वासी नहीं होते हैं। आप इसलिए विश्वासी नहीं होते कि आपके माता पिता विश्वासी हैं। आप अच्छा जीवन जिए इसलिए विश्वासी नहीं होते हैं। आपने चर्च में सेवा की इसलिए आप विश्वासी नहीं बनते हैं, या आपने प्रभु के लिए महान काम किए इसलिए। बाइबल में एक सबसे उत्तम वचन का भाग यहाँ पर मत्ती अध्याय 7 में पाया जाता है, और ये कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या इससे बढ़कर डराने वाला और कोई वचन है? यीशु ये नहीं कह रहे कि भले काम का कोई अर्थ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपके काम आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपको इसके बारे में और भी पढ़ना है तो मैं सलाह दूंगा कि घर जाकर आप याकूब की पत्री पढ़िए। चलिए दूसरा कुरिन्थियों के इस वचन में वापस चलते हैं। क्या तुम अपने विषय ये नहीं जानते कि मसीह तुम में है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप जानते हैं कि मसीह आप में है? क्या आपने उस पर भरोसा किया कि आप निश्चित है कि वो आपके दिल में वास करते हैं? यह कोई पारंपरिक मसीहत नहीं है। कई बार मसीह परिवार में पले बड़े लोग सोचते हैं, मेरे माता पिता विश्वासी थे, मेरे भाई और बहन विश्वासी है, तो मैं भी एक विश्वासी हूं। नहीं, परमेश्वर के नाती पोती नहीं है, उसकी केवल संतान है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने व्यक्तिगत रीति से यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में बुलाया है? यही मायने रखता है, यही निश्चित करता है कि क्या आप एक सच्चे विश्वासी हैं या केवल नामधारी विश्वासी हैं। ये एक ही बात है। अगर इसे बिल्कुल सही कर ले तो आप कभी नहीं गिरेंगे। नंबर 2, खुद को प्रोत्साहित करें। मुझे पसंद है, पहला शमूएल 30:6 में हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। दाऊद एक बहुत बड़ी गड़बड़ी में पड़ा था। वो अपनी जान के लिए लड़ रहा था, उसके लोग उसके साथ में लड़ रहे थे। वो खेमे में से निकले, परंतु जब लौट आए तो उनके सारे परिवार को ले जाया गया, जिनमें उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। दाऊद उनका अगवा था, और आप कल्पना कर सकते हैं उस खेमे में क्या चल रहा था। वो दाऊद को मार देना चाहते थे। उसके साथ कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। और देखिए वचन ये कहता है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आपको रहा नहीं देखने की कोई आपके लिए ऐसा करे। देखिए ये तो आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी खुद की। देखिए कुछ काम हमें खुद को करने हैं। सबसे पहले हमें खुद को जांच लेना है, निश्चित करना है कि विश्वास में आप ये कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जांचना नहीं पड़ेगा, शायद आप पहले से जानते हैं। दूसरी बात, खुद को प्रोत्साहित करें। शायद आप कहेंगे मैं विश्वास में बहुत नीचे हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन कोई आपकी मदद के लिए दौड़कर नहीं आएगा। आपको खुद इसे करना सीखना है। वचन के द्वारा खुद की देखभाल करना सीखे। सीख ले कि आप कैसे अपने महापवित्र विश्वास को बढ़ा सकते हैं। अच्छा है कोई आपकी मदद करे। छोटे ग्रुप में होना तो सच में अच्छी बात है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। तो अच्छा है कि आप सीख ले कि आप खुद की देखभाल करें। नंबर 3, ये आपको पसंद आएगा, खुद कसरत करें। मुझे ये वचन पसंद है, भक्ति की साधना कर, क्योंकि 1 तीमुथियुस 4:7 और 8, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। अगर आप अपने विश्वास में मजबूत और भरोसेमंद होना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास में बढ़ते जाइए। अस्थिर विश्वास शैतान का मैदान है, और वो आपके हृदय और मन को संदेह से भरेगा। जब आपको परमेश्वर की जरूरत होगी तो ऐसा दिखेगा कि वह हाल ही में आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं रहा है। कुछ लोग प्रभु के बहुत ही निकटता में चले और फिर आप बहुत व्यस्त हो गए काम करने में या पारिवारिक समस्याओं से निपटने में,
आप कहते हैं थोड़े समय के लिए परमेश्वर को दूर करता हूं और ये तो आपका सबसे बुरा काम होगा। सबसे अच्छा काम ये होगा कि प्रभु के साथ चलने की शाश्वती रखें और प्रभु के साथ चलें। मसीह के साथ जो आप करने वाले उसके लिए नए लक्ष्य बनाएं। हर रोज प्रभु से पूछे, प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके लिए क्या काम करूँ, प्रभु राज्य में जुड़ने के मार्ग मुझे बताइए। अगर आप बस खड़े रहकर ऐसे कोने में बैठे रहेंगे तो आप शिकार हो जाएंगे। अगर शिकार होना है तो कम से कम आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है? आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के लिए कुछ करने में आगे बढ़ते चले जाएं। ये संभव है कि अच्छी शुरुआत करें, कि यीशु से पूरे दिल से प्रेम रखें। फिर एक दिन आप जानते हैं कि जैसे हो रहा था सब कुछ वैसे नहीं है। इफिसुस के लोगों के साथ में यही हुआ। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 2 में लिखा, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और पहले के समान काम कर। यूहन्ना ने इफिसुस के लोगों से कहा, एक समय तुम परमेश्वर के लिए सरगर्म थे, तुम अग्नि पर थे। जब भी चर्च खुलता और वहां पर कुछ काम होता तो आप उसे करने में सबसे पहले होते। मसीह के लिए आगे बढ़ने के लिए आप सब कुछ करते और आप उस टीम के भाग होते। लेकिन फिर अचानक बहुत सी दूसरी बातें आई, जैसे हमने दृष्टांत में पढ़ा। संसार में होने वाली सारी बातों से आप दबाए गए। अगर आप सावधान न रहें तो आपका विश्वास नाम मात्र रह जाएगा और ऐसा होगा वो आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगा। इफिसुस के लोगों से यूहन्ना ने यही कहा। वो तो इतने ठंडे थे, उनका विश्वास ठंडा हो गया था। शायद आपको खुद को जांचना होगा और खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या मैं पहले जैसे काम कर रहा हूं या फिर मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूं? याद रखिए, ये आपका चुनाव है। यीशु आपके साथ हैं, वो आपको गिरने से बचाएंगे और वो आपको सामर्थ देंगे और उसका मकसद है कि पिता के सामने आपको निर्दोष प्रस्तुत करें आपकी दौड़ पूरी हो जाने के बाद। तो उस समय तक आगे बढ़ते जाइए, दौड़ते जाइए, पीछे मत देखिए, हिम्मत मत हारिए। समर्पण करें कि अपने और अपने आसपास के लोगों के विश्वास को बढ़ाएं। अब चलिए मैं आपको एक छोटा बेनेडिक्शन दूं कि संदेश खत्म करके आपको आशीष दूं, जो यहूदा की आशीष है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता को महिमा और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से अब भी हो और युगानुयुग रहे। अब जो इस योग्य है कि तुम्हें बचाएं ठोकर खाने से। प्रभु की स्तुति हो। हमारे परमेश्वर हमें ऐसे जाने नहीं देते हैं। हम कहते प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर कहते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब आप उस पर विश्वास करते, उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो आपको ठोकर खाने से बचा लेंगे। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आशा करता हूँ अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।